नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 17 से 30 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स का रिवीजन एमसीक्यू के फॉर्म में। दोस्तों, आज सुबह टेलीग्राम चैनल पे आपको खबर दी गई थी कि एफसीआई का नोटिफिकेशन आने वाला है। वो नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। कुल 90 सीटें वहाँ पर है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की। क्वालिफ़िकेशन है वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन। यदि आपका 1 जनवरी 2021 तक कंप्लीट हो चुका है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन आएगा, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन आने वाला 45 मार्क्स का आने वाला है। कितने नंबर का आने वाला? 45 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है। जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना करंट अफेयर्स के लिए। और जो भी उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बाद में आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए तो आपको यही पढ़ना है। टोटल 180 नंबर का वो पेपर होने वाला है, जिसमें आपको इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए 90 नंबर मिनिमम लेकर आने हैं। कितने लाने हैं? 90 नंबर। और 90 नंबर में से 45 नंबर जो होंगे आपके किसके होंगे? करंट अफेयर्स के होंगे, जनरल अवेयरनेस के होंगे। ठीक है। और देयर इज़ अ नो नेगेटिव मार्क, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली वहाँ पर। यानी कि अगर आप ने एक क्वेश्चन सही दिया, दूसरा गलत हो गया, तो वहाँ पे 0.25 नहीं कटेगा, वहाँ पे 1 नंबर ही रहने वाला आपका। ठीक है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। ठीक है। तो दोस्तों, बिना वगवाए शुरू करते आज का सेशन। अगले हफ्ते आपका होने वाला है ग्रेड बी का एग्ज़ाम, आरबीआई ग्रेड बी का। ठीक है। चलिए बिना वगवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रांट इज़ अनाउंस्ड बाय फिनांस मिनिस्टर फॉर कोविड वैक्सीन रिसर्च। कोविड वैक्सीन रिसर्च के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा कितना फंड आवंटित किया गया था? तो आंसर याद रखना, 900 करोड़। कितना किया गया था? 900 करोड़। कोविड वैक्सीन के लिए बजट 2020-21 में कितना है? 35,000 करोड़ है। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल, व्हेन इज वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर है 12 नवंबर। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। ठीक है। और जो वर्ल्ड निमोनिया डे था उसी के साथ मनाया गया था 12 नवंबर को एक दिन, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ठीक है, याद रखना है। 10 नवंबर को क्या मनाया गया? वर्ल्ड साइंस डे। वर्ल्ड साइंस डे। ठीक है, याद रखना है वर्ल्ड साइंस डे किस चीज़ के लिए? पीस एंड डेवलपमेंट के लिए। 14 नवंबर को क्या मनाया गया? तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ऐसा ना बोलना कि चाचा नेहरू का बर्थडे था। ठीक है, उनका बर्थडे चिल्ड्रंस डे के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है। और वर्ल्ड किडनी डे। ठीक है। 16 नवंबर को क्या मनाया गया था? नेशनल प्रेस डे। ठीक है। उसके बाद उसी दिन क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। याद रखना। अगला सवाल है आपका, विच स्टेट असेंबली पास अ रिजोल्यूशन टू इंक्लूड सर्न एज अ सेपरेट रिलीजियस इन सेंसस 2021। इनमें से किस राज्य की विधानसभा ने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसके तहत सर्न को एक अलग धर्म का दर्जा दिया जाएगा? उन्होंने ऐसा कहा है 2021 में। तो आंसर बनता है झारखंड। झारखंड ने ऐसा बोला है कि 2021 में जो है सर्न समुदाय को एक अलग धर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इंडियन स्टेट यूटी लॉन्च एन एप्लीकेशन नेम्ड सेचा समाधान फॉर फार्मर्स। तो ये है ओडिशा। सेचा समाधान किसका है? ओडिशा का है, याद रखना। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा। भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा ये किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखना, IRCTC। IRCTC द्वारा शुरू किया गया है। 110,055 ये है बजट इस बार का रेलवे के लिए। ठीक है, याद रखना। NHAI 5,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था NHAI को। ठीक है, चलो अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट द फास्टैग इन इंडिया।
भारत में फास्टैग का ऑपरेटर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो आंसर बनता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पता ही होगा, TCS आयन, जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाते हो। ठीक है, वही करवाता टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च स्मार्ट मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0? तो आंसर बनता है HDFC बैंक। क्या बनता है आंसर? HDFC बैंक। ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार पढ़ा दिया है, बहुत बार, और वीज़ा के साथ मिलकर शुरू करा था इन्होंने, ये भी याद रखना। अगला सवाल है आपका, विच पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड अ जियोपॉलीमर कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम फ्लाई ऐश? तो आपका आंसर बनता है NTPC लिमिटेड। क्या बनता है? NTPC लिमिटेड। विच इज़ द ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया? भारत का एकमात्र कॉर्पोरेट जो है पोर्ट कौन सा है? तो आंसर याद रखना, कामराजार पोर्ट है। कौन सा है? कामराजार पोर्ट। ठीक है दोस्तों, आज मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बात यह है कि मुझे एक क्लास और लेनी है, वो है अटेंडेंट की। ठीक है, तो आज सेबी के पेपर में एनालाइज़र के तौर पर हो गया है, उसका एनालाइज़र जो है यानी कि रिव्यू कलेक्ट किया हमने छात्रों से जाके सेंटर पे, जिसके कारण था रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, और समय अभी कम है इसीलिए फटाफट मुझे करना पड़ रहा है, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन November 11 टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन पर्सनालिटी? तो आंसर आपका बनता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, किस महान भारतीय पर्सनालिटी, व्यक्ति की याद में? आंसर बनता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और राष्ट्रीय, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, विच इंडियन मिनिस्टर एड्रेस द इंडिया ड्राइवर्स ऑफ चेंज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द बैंक ऑफ अमेरिका? बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा आयोजित इंडिया ड्राइवर्स ऑफ चेंज में भारत के किस मंत्री ने यानी कि एड्रेस किया था? तो आंसर याद रखना, पीयूष गोयल ने किया था। किसने किया था? पीयूष गोयल ने उसमें भारत को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द आत्मनिर्भर भारत थर्ड स्टिमुलस पैकेज ₹3000 करोड़ हैज़ बिन रिलीज टू विच इंस्टीट्यूशन अंडर द आइडियाज़ स्कीम? ठीक है, आइडियाज़ स्कीम में आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत 3000 करोड़ का जो बजट है वो किसे दिया गया? तो याद रखना, एक्सिम बैंक को दिया गया। किसे दिया गया? एक्सिम बैंक को दिया गया। नेक्स्ट है, एज पर रिसेंट रिपोर्ट बाय WHO एंड CDC का मतलब क्या है? कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इंडिया हैज़ फेल्ड टू वैक्सीनेट 1.2 मिलियन इन्फेंट अगेंस्ट द विच डिजीज? तो आंसर बनता है मैसल्स। क्या बनता है? मैसल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अनाउंस टू सेट अप ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच कंट्री? ठीक है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन किस देश में स्थापित किया जाएगा WHO द्वारा? तो याद रखना, भारत में। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? भारत में। उसका नाम क्या होगा? वन हेल्थ। ठीक है, ऐसा बजट में कहा गया था। किसका नाम होगा? वन हेल्थ। ठीक है, PUBG कॉर्पोरेशन हैज़ मेड अनाउंस्ड ऑफ री लॉन्च इन विच कंट्री? PUBG किस देश में री लॉन्च होगा? तो वो होगा भारत में। ठीक है, कहाँ पर होगा? भारत में। PUBG का फुल फॉर्म क्या है? याद रखना, कभी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो PUBG का जो फुल फॉर्म है वो है प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड। प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड, यानी कि खिलाड़ी का नहीं, यानी कि खिलाड़ी का जो है अनजाना बैटल ग्राउंड। बैटल में था युद्ध ग्राउंड, उसको ही नहीं पता खिलाड़ी को कहाँ पे लड़ रहा हो, ये मतलब होता है PUBG का। ठीक है, अगला सवाल है, चाइना हैज़ पास्ड अ लॉ अलाउइंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अनपैट्रियोटिक इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन ऑटोनोमस रीजन। आंसर आ रखना हांगकांग के लिए। अब क्या होता है कि चाइना क्या मानता है? हांगकांग को
और ताइवान को अपना मानता है, लेकिन ये दोनों देशों ने बोला कि चाइना से हमारा कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो हांगकांग में क्या हुआ कि चुनाव कराए गए थे, वहाँ पे खुद की एक पार्लियामेंट अलग है, सब कुछ है, लेकिन चाइना ने खुद ने एक रिजोल्यूशन पास करा है कि ये क्या देशद्रोही, ये हमारे लोग नहीं हैं, ठीक है, जो चुन के आए हुए लोग हैं उनको देशद्रोही बोल दिया। तो यानी कि क्या है कि अगर वो तुमको मानते नहीं तो क्यों आप जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है, ऐसा है। चाइना यानी कि विस्तारवादी नीति अपनाता है, ठीक है, हांगकांग के लिए कर रहा है, ताइवान के लिए भी कर रहा है, लेकिन ताइवान क्या चमका देता उसको बार बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट इन विच टू स्टेट। तो आंसर बनता है आपका राजस्थान एंड गुजरात। क्या बनता है, राजस्थान और गुजरात। कहाँ कहाँ खोले गए थे ये, जयपुर और जामनगर में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिबूती टू विच इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड 5 मेट्रिक टन ऑफ फूड एड इज टू लोकेट इन विच कॉन्टिनेंट। ठीक है, जिबूती किस महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखना अफ्रीकन महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSM विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। ठीक है, QRSM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल किसने डेवलप की थी, याद रखना DRDO ने करी थी। किसने की थी, DRDO ने चांदीपुर से करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन टू फाइनलाइज प्रोजेक्ट अंडर द अफोर्डेबल रेंटल हाउस कॉम्प्लेक्स स्कीम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, इनमें से कौन सी जो भारत की सिटी है यानी कि फाइनलाइज करा है, यानी कि जो है पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है ना, ARCHC स्कीम के तहत। तो आंसर बनता है सूरत। कौन सी है सिटी, सूरत है वो। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना बेस्ड इन विच कंट्री। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर स्थित है, दी नीदरलैंड में है, ठीक है। याद रखना बॉडी मास इंडेक्स आया था, उसमें बॉयज़ के मामले में भारत की रैंक कितनी थी, 196 थी, गर्ल्स के मामले में 198 थी, टॉप दोनों में करा था नीदरलैंड ने, याद रखेंगे ये। हाउ मेनी कंट्री आर देयर मेंबर ऑफ G77 कॉलिएशन हैज़। G77 में कितने देश अभी मौजूद हैं मौजूदा, तो 134 है, ठीक है। दोस्तों याद रखना G20 की मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, इटली की अध्यक्षता में आज पहली बैठक हुई थी और उसमें निर्मला सीतारमन ने हिस्सा लिया था इटली की अध्यक्षता में, ठीक है, याद रखना इटली की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है बैठक, ठीक है। फिनांस मिनिस्टर्स की जो वो बैठक थी उसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने अपडेट कर दिया हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, जो करंट अफेयर्स के लिए हमने डेली देना शुरू करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून वोमाको विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली हिट विच कंट्री। तो आंसर बनता है आपका फिलीपींस। फिलीपींस में आया था टाइफून वोमाको। संजय कुमार मिश्रा हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज द चीफ ऑफ द विच ऑर्गेनाइजेशन। संजय कुमार मिश्रा जो कि पिछले दिनों न्यूज़ में थे, किस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, तो याद रखना इन्फोर्समेंट एंड डायरेक्टर, ठीक है। संजय मिश्रा कहाँ के, ED के डायरेक्टर जनरल हैं, ये चीफ बने हैं। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर दैट इट वुड नो पे द ओवर ड्यू यूरो बॉन्ड कूपन बाय द डेडलाइन। तो आंसर बनता है वो जाम्बिया। क्या बनता है आंसर, जाम्बिया। दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क है, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक चारों की जो देशों की कैपिटल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, कैपिटल और करेंसी दोनों। अगला सवाल है, विच कंट्री चेयर्ड द ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रल मीटिंग। तो आंसर बनता है आपका रशिया। क्या बनता है, रशिया। 13वें नंबर की ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ पे होने वाली है, इस साल होगी भारत में, ये याद रखना। सौमित्र चैटर्जी हु रिसेंटली पास्ड अवे इज एसोसिएटेड विच विच फील्ड। सौमित्र चैटर्जी का संबंध किस क्षेत्र से था, जिनका निधन हो चुका है। तो आंसर आएगा सिनेमा के क्षेत्र से था। क्या थे, सिनेमा के क्षेत्र से था, एक्टर थे वो, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है और वापस में रिवीजन में भी करवा रहा हूँ। ये आया था IBPS RRB क्लर्क में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, ओनली ऑब्ituary थी जो IBPS RRB क्लर्क में पूछी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस अ न्यू इंसेंटिव स्कीम टू 500 प्राइवेट अकेडमीज। 500 प्राइवेट अकेडमीज के लिए इनमें से एक नया इंसेंटिव स्कीम किस यूनियन मिनिस्ट्री ने शुरू करी है। तो याद रखना खेल मंत्रालय ने। किसने करी है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मतलब खेल मंत्रालय ने।
खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है। अगला सवाल है आपका, हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइन द रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप रिकैप एग्रीमेंट रिसेंटली? रिकैप एग्रीमेंट कितने देशों ने रिसेंटली पास किया है? आंसर बनता है 15 देशों ने। कितने देशों ने? 15 देशों ने। 10 एशियान देश थे उसमें, ठीक है, और जो बाकी के देश थे ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, ऐसे भारत को भी करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की महंगाई हो रही है ना, उसको देखते हुए तो करना ही चाहिए था। जिस तरह की शॉर्टेज इस समय देश में बहुत सारी चीज़ों की है, उसको देख के हाल फिलहाल में तो इसे करना ही चाहिए था। ठीक है, लेकिन भारत ने नहीं किया है, फिलहाल करना तो चाहिए था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, धन्नी पोर्टल विच वॉज सीन इन द न्यूज वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? धन्नी पोर्टल किस राज्य ने शुरू करा? तो याद रखना तेलंगाना ने। किसने शुरू करा? तेलंगाना में। रेसर ड्राइवर क्लिंच टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 चैंपियनशिप? याद रखना लुइस हैमिल्टन। किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। मैंने याद करने का तरीका भी इसको बताया था पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो पिछले वीडियोस देखिए उसमें। ठीक है, आज समय कम है इसलिए आज तरीका नहीं बता रहा हूँ, अगर अगली बार ये क्वेश्चन मिला तरीका ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, अगला सवाल, विच इंडियन कंपनी हैज़ कमेंस्ड फेज 3 ट्रायल ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन? ये छोड़ो यार, ये पुराना हो गया, सबको याद हो गया ये तो। 12वें नंबर की ब्रिक्स समिट की थीम क्या थी? तो याद रखना ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी, इनोवेटिव ग्रोथ। ये थी इस साल की थीम। ठीक है, मुंह बंद करो अभियान किसका है? HDFC बैंक का है। किसका है? HDFC बैंक का है। Which financial institute has allocate $20 million to help developing countries in accessing COVID-19 वैक्सीन? तो आंसर याद रखना एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या करा है कि 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिससे कि वो कोविड-19 वैक्सीन को क्या करे? एक्सेस कर सके। ठीक है, हाउ मैनी कंट्रीज कंस्टिट्यूट द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन अपेक? अपेक को कितने देशों ने मिलकर शुरू करा था? तो याद रखना 21 देशों ने। कितने? 21 देशों ने। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस ऑब्जर्व्ड बाय यूनेस्को? यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 16 नवंबर को। नेशनल प्रेस डे भी उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, उसी दिन। वर्ल्ड साइंस डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस भी उसी दिन मनाया जाता है। 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। सेम डे वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। निमोनिया की तो स्पेलिंग पी से चालू होती है। ठीक है, और 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है, और साथ में उसी दिन मनाया जाता है नेशनल एलिप्सिस डे। ठीक है, याद रखना। Which private bank has been placed under the moratorium with a cap of deposit withdrawal by RBI? ठीक है, तो याद रखना लक्ष्मी विलास बैंक, माफ़ कीजिएगा, लक्ष्मी विलास बैंक में को मोरिटोरियम में डाल दिया गया था। और लक्ष्मी विलास बैंक का जो है मर्जर हो चुका है किस बैंक के साथ? DBS बैंक के साथ। हाई कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च स्पेशल एडिशन रिस्ट वॉचेस इन विच कंट्री? तो आंसर आपका बनता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या है? रिस्ट वॉचों का जो है स्पेशल एडिशन भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली नॉन जिराफ विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज फाउंड इन विच कंट्री? ठीक है, एकमात्र जिराफ, ठीक है, जो कि कहाँ पे देखा गया है? वो देखा गया है कहाँ पर? कीनिया में। कहाँ पे देखा गया है? कीनिया में। ठीक है, What is the name of Indian supercomputer which is placed among the top 500 most powerful non-distributed computer system? आंसर बनता है परम सिद्धि। क्या नाम है? परम सिद्धि। इसका स्थान कितना था? 62वां नंबर पे था। ठीक है, फुगु आकू, लिख दूँ? फुगु आकू, ये है जापान का।
ये इसने टॉप करा था। ठीक है, चलो अगला सवाल। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर डबल डेकर बसेस? ठीक है, तो आंसर बनता है स्कॉटलैंड। ठीक है, सैनिटरी जो प्रोडक्ट है उनको फ्री करने वाला देश कौन सा था? स्कॉटलैंड ही था, पहला देश। और हाइड्रोजन पावर डबल डेकर बसेस भी स्कॉटलैंड ने शुरू करी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह फ्री किसने करा? लग्जमबर्ग ने, याद रखेंगे ये भी। विजयनगरा हैज़ बिन क्रिएट 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? आंसर बनता है कर्नाटका। कर्नाटका जो हैगा विजयनगरम यानी कि विजयनगरम को तोड़ के कर, 2 राज्य यानी कि 31वां डिस्ट्रिक्ट होगा कहाँ का? कर्नाटक का, याद रखना। विच स्पेशल डे इज टू रिलेटेड टू हेल्थ इज ऑब्जर्व्ड 3rd वेडनेसडे ऑफ नवंबर? आंसर बनता है वर्ल्ड COPD डे। आंसर क्या बनता है? COPD डे। ठीक है। विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप? तो आंसर बनता है, ये तो पहले से लिखा गया, भारत। कहाँ पे आएगा? भारत में होगा क्या? फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। देखो 2022 का जो पुरुषों वाला होना है, मेल वाला, वो कहाँ पर होगा? पेरू में होगा। ठीक है, याद रखना ये भी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च ग्लोबल स्ट्रैटेजी टू इरेडिकेट विच डिसीज बाय 2050? 2050 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी बीमारी को ख़त्म करना है? तो आंसर बनता है सिवेरियल, है ना, सिरेविकल कैंसर को ख़त्म करना है। ठीक है, जापान हैज साइंड द डिफेंस एंड रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? तो आंसर बनता है आपका यहाँ पर इसराइल के साथ जापान ने RAA जो है MOU साइन किया है। विच कंट्री हैज़ प्लेज टू बैन सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार बाय 2030? ठीक है, इनमें से कौन सा देश ने प्रतिज्ञा ली है कि वो 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों को पूरी तरह से क्या करेगा? प्रतिबंध कर देगा। आंसर बनाता है यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिसअपियरिंग ट्वीट्स लॉन्च बाय ट्विटर? तो आंसर आपका बनता है फ्लिट्स क्या है? ट्विटर का एक फीचर है। ऑपरेशन कैलैप्सो विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विच फील्ड? आंसर बनता है ड्रग स्मगलिंग, है ना। कैलैप्सो जो है ड्रग स्मगलिंग से संबंधित है। विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज टू ऑनर्ड विथ है ना वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? आंसर बनता है डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल। ये भारत शिक्षा मंत्री हैं, याद रखेंगे। इंडिया साइंड अ 500 मिलियन एग्रीमेंट विथ विच इंस्टीट्यूट फॉर दिल्ली गाजियाबाद रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट? आंसर बनता है आपका NDB। किसके साथ किया है? NDB के साथ। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट PM-FME स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? FME का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइज्ड ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज। तो आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। ठीक है, याद रखना। मिनिस्टर कौन है यहाँ के? नरेंद्र सिंह तोमर है, याद रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये है पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द डेवलपमेंट ऑफ विंड पार्क या फिर विंड सोलर हाइब्रिड पार्क? तो आंसर आपका बनता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने हाइब्रिड पार्क का उद्घाटन किया है या बनाया है। विच डे रिलेटेड टू आयुष मिनिस्ट्री इज द सेलिब्रेटेड ऑन November 18 सिंस 2018? तो आंसर बनता है आपका नेचुरोपैथी डे। क्या बनता है? नेचुरोपैथी डे। 18 नवंबर को मनाया जाता है आपका नेचुरोपैथी डे। ठीक है, उसी दिन मनाया जाता है COPD डे। ठीक है, और हाँ बस 2 ही दिन मनाए जाते हैं। दोस्तों कल का पेपर हो जाए IBPS क्लर्क का, फिर जो है हम लेकर आएंगे आपके लिए जल्द है हाउ टू कैसे तैयारी करें IBPS RRB PO और क्लर्क की। ठीक है, ये लेकर आऊँगा मैं एक सेपरेट वीडियो। कब? 1 मार्च के दिन। IBPS RRB PO क्लर्क की कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि पेपर कब होना है हमारा?
सभी को पता है 1 अगस्त को पेपर होना है आरआरबी पीओ का, और शायद 6 या 7 अगस्त को जो है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का पेपर हमारा आयोजित होना है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा और इस दरमियान इन दोनों यानी कि 5 महीनों के दरमियान आपको LIC AAO भी देखने को मिलेगा और साथ में LIC ADO का भी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, और इसके अलावा आपको जो देखने को मिलेगा SBI क्लर्क भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 महीने जो रहेंगे 3 बड़ी एग्ज़ाम्स हो जाएंगी, और मैं बताऊंगा कैसे आरआरबी पीओ की तैयारी आप करना शुरू करेंगे, कैसे SBI क्लर्क भी निकलेगा, LIC भी निकलेगा। ठीक है, और LIC AO साथ में ADO भी निकलेगा। ठीक है, बस वेट करें 1 मार्च तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट टू द नेक्स्ट वुमेन T20 वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023? तो आंसर आपका बनता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, मैंने पिछला क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। What is the name of the festival celebrated across बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश नवंबर डेडिकेट टू द सन गॉड? भगवान सूर्य को समर्पित एक त्यौहार जो कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। किस महीने में? नवंबर में। उसका नाम क्या है? तो याद रखना, उसका नाम है छठ पूजा। क्या नाम है? छठ पूजा उस त्यौहार का नाम है, काफ़ी फेमस त्यौहार है। ठीक है, विच कंट्री हैज़ पास्ड अ बाई पार्टीशन रिजोल्यूशन ऑन ऑटोनोमस तिब्बत? आंसर बनता है आपका USA। किसने किया था? USA ने करा था। लोकतंत्र के स्वर इज द कंपाइलेशन ऑफ स्पीच ऑफ विच इंडियन लीडर? तो आंसर बनता है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के कौन है? राष्ट्रपति हैं, याद रखना। विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हैज रिलीज्ड रूल टू प्रोटेक्ट द मैटरनिटी राइट्स ऑफ इट्स फीमेल प्लेयर्स? ठीक है, तो आंसर बनता है आपका फीफा लेकर आया है क्या नए यानी कि रूल्स लेकर आया है मैटरनिटी राइट्स के ऊपर फीमेल्स प्लेयर के लिए। इसमें क्या होगा? 14 महीने की, माफ़ कीजिए 14 महीने वाला 14 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी और उनकी सैलरी का 2/3 दिया जाएगा। ठीक है, 2/3 दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा सैलरी तो की बात की जाए, अगर इस मुद्दे पे मैं बोलूँ तो इन्हें पूरी सैलरी देना चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे समय पे, तो उन्हें पूरी सैलरी दे दी जानी चाहिए। ठीक है, अब 14 अगर हफ्ते की अगर छुट्टी की बात की तो 3 महीने होते हैं, एज अ ग्रेस के तौर पर आप दे सकते हो उन्हें। ठीक है, भले ही अवार्ड वगैरह में जो है प्राइस कम कर दो, लेकिन ऐसे टाइम पे तो इन्हें पूरी सैलरी देने चाहिए। ठीक है, ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ फीफा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा पुष्करालू विच इज़ वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट UT? तो आंसर बनता है आंध्र प्रदेश। ये त्यौहार कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट फेसबुक व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट मेड बाय यूजर डेटा ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020? आंसर बनता है सेकेंड। क्या आंसर बनता है? सेकेंड। Which technology major has unveiled its rich communication service messaging globally? आंसर बनता है गूगल। ठीक है, फ्लीट कौन लेकर आया था? ट्विटर लेकर आया था। ठीक है, और यहाँ पे रिच कम्युनिकेशन सर्विस कौन लेकर आया है? गूगल लेकर आया है। इंडो थाई कॉर्पोरेट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज द एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग विच आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड? आंसर बनता है नेवी। ठीक है, नेवी की एक्सरसाइज है क्या? कॉर्पोरेट। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द काउंटर टेररिज्म डायलॉग विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर बनता है यूरोपियन यूनियन। क्या आंसर बनता है? यूरोपियन यूनियन। व्हाट इज द नेम ऑफ द अलायंस कंप्राइज्ड ऑफ 5 कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड UK? आंसर बनता है 5 आइज अलायंस। क्या है? 5 आइज अलायंस। What is the newborn mortality rate of India as per the sample registering system 2018? आंसर बनता है 23 पर 100 लीव बर्थ। मतलब जो है मॉर्टेलिटी रेट कितना है भारत का? 1000 जन्म पर 23 मृत्यु।
ठीक है, ये उनकी नहीं होती न्यू बॉर्न बेबीज, उनकी माँ की होती है। ये 23 जो डेथ्स होती हैं, मोर्टेलिटी रेट, है ना, मातृ मृत्यु दिवस उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलो, माइक्रो इरिगेशन फंड विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज क्रिएटेड विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर बनता है नबार्ड। ठीक है, और सिंचाई, इरिगेशन मतलब सिंचाई, सिंचाई के लिए कितना फंड है, 5,000 करोड़ का फंड है बजट में। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ फ्यूचर ग्रुप बाय विच कंपनी, आंसर बनता है रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल क्या होगा, फ्यूचर ग्रुप को खरीदेगा, इसकी मंजूरी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दी है। सेस्मिक्स है ना, सेस्मिक सर्वे कैंपेन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज द लॉन्च्ड बाय विच इंडियन कंपनी, आंसर बनता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। सेस्मिक सर्वे जो कैंपेन है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। When is the World Television Day celebrated every year across the world? वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है, तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। 21 नवंबर को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड टेलीविज़न डे। ठीक है, उसी दिन वर्ल्ड फिशरीज डे भी मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड फिशरीज डे। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है 20 नवंबर को, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। और अफ्रीकन इंडस्ट्रियलाइजेशन डे, ठीक है, 22 नवंबर को एनसीसी का राइजिंग डे। 23 नवंबर को कोई दिन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपका सवाल है, विच स्टेट यूटी लॉन्च अ न्यू रूरल हाउसिंग स्कीम, महा आवास योजना, महाराष्ट्र का, ये तो नाम से जान जा रहा, नाम से स्पष्ट है। विच डे सेलिब्रेटेड मार्क द एडॉप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन एंड द कन्वेंशन ऑफ द चिल्ड्रंस राइट बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो आंसर बनता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ठीक है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ठीक है, कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच इंटरनेशनल ब्लॉक। ठीक है, डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव किसका है, याद रखना G20 का है। ठीक है, G20 की बैठक शुरू हो चुकी है आज, जो है इटली की अध्यक्षता में हुई थी, और भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था निर्मला सीतारमन ने, फिनांस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। चलो, अगला क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट एंड ऑथर लॉर्ड मेघानंद देसाई हैज़ रिजाइंड फ्रॉम अ मेजर पार्टी इन विच कंट्री, है ना, सिटिंग रैकिज्म, आंसर बनता है यूनाइटेड किंगडम। ASET initiative which was seen in the news recently is associated with which union ministry। ठीक है, ASET किस यूनियन मिनिस्ट्री से संबंधित है, तो आंसर बनता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ASET का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव। सिटमैक्स इज अ ट्राइलेटरल नवाल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, थाईलैंड एंड विच कंट्री, तो आंसर बनता है आपका सिंगापुर। क्या बनता है, सिंगापुर। द इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑफ RBI हैज़ प्रपोज टू इंक्रीज द प्रोमोटर्स स्टेक इन प्राइवेट सेक्टर बैंक टू व्हाट %, आंसर बनता है 26%। कितना, 26%। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल फार्मेसी वीक 2020, नेशनल फार्मेसी वीक की थीम क्या थी, फार्मिस्ट फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल। ठीक है, ये थीम थी। विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियंस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यूरोपोल, यूरोपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दी नीदरलैंड में है। ठीक है, गायलम सेंगी चोदेन वांगचुक who was awarded the United Nation Population Award is the queen mother of which country, आंसर याद रखना भूटान। ठीक है, याद रख लेना GSC वांगचुक को भूटान यानी कि UN पॉपुलेशन अवार्ड मिला है। Which organization announced to ship 2 billion COVID vaccine
टू डेवलपिंग कंट्रीज इन 2021 एज अ पार्ट ऑफ कोवैक्स इनिशिएटिव? तो आंसर बनता है यूनिसेफ। क्या बनता है? यूनिसेफ। विच टेनिस प्लेयर क्लिंच एटीपी टूर फाइनल 2020 लंदन? आंसर बनता है आपका डेनियल मेदवेव। डेनियल मेदवेव ने जीता था क्या? एटीपी टूर फाइनल्स। ठीक है। और डोमिनिक थिएम ने क्या जीता था? यूएस ओपन। ठीक है, यूएस ओपन नाओमी ओसाका के साथ मिलकर। मिलकर मतलब महिला में नाओमी ओसाका ने जीता था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। और इस साल जो है नाओमी ओसाका ने फिर से जीता, यानी कि 2019 का जो ट्रेंड है वो रिपीट हुआ। विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू हैव 1 मिलियन ट्वीट फॉलोअर्स? आंसर बनता है इंडिया। भारत का क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच कंट्री होस्टेड द लीडर्स समिट ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन 2020? एपेक की मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखना, मलेशिया की। ठीक है, एपेक की। एशियान की किसने की थी? वियतनाम ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च अभयम ऐप फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर? अभयम ऐप किसने लॉन्च किया? याद रखना, आंध्र प्रदेश ने। किसने किया? आंध्र प्रदेश ने। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज यूजुअली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आंसर बनता है मेघालय। मेघालय में हुआ था इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेंग 5 probe which was seen in the news recently is a lunar mission launched by which country? आंसर बनता है चाइना। चाइना का है क्या? चैंग 5। The international version of the which government application has been launched by Union IT Ministry? तो आंसर बनता है उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है। The martyrdom day of which Sikh Guru is observed the month of November as a शहीद दिवस? आंसर बनता है गुरु तेग बहादुर। Where is the headquarter of the Airport Authority of India? आंसर बनता है दिल्ली। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। Which Indian state UT has launched exclusive WhatsApp number to help women distressed? आंसर बनता है गोवा। महिलाओं की मदद के लिए गोवा ने क्या करा? व्हाट्सएप नंबर जारी करा है। Which is the first Indian program to win an international Emmy award? इंटरनेशनल एम्मी अवार्ड किसे मिला है? डेली क्राइम्स को। किसे मिला है? डेली क्राइम्स को। What is the name of the cyclone which has been forecasted by IMD cross Tamil Nadu and Puducherry November 2020? तो आंसर बनता है निवार। क्या है? निवार। निसर्ग कब आया था? जून में आया था निसर्ग। What is the sail sign of Boeing B-77, the VVIP aircraft used by Indian President, Vice President and Prime Minister? आंसर बनता है एयर इंडिया 1। क्या है? एयर इंडिया 1। The National Stock Exchange has terminated the broking license of which company and declare as a defaulter? आंसर आपका बनता है कावेरी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। क्या बनता है? कावेरी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। ठीक है। ये आनंद नाम का एप्लीकेशन किसने लॉन्च करा था? तो LIC ने करा था। ठीक है, LIC ने। आनंद का फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। फर्स्ट काउ हॉस्पिटल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ बीन इनोग्रेट इन विच स्टेट? आंसर बनता है असम। ठीक है, ये भारत का भी पहला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भी पहला ही, याद रखना। Reinvest 2020, an initiative meet which was seen in the news recently, is organized by which ministry? Reinvest 2020 कब आयोजित किया गया था? तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा आयोजित किया गया था। What is the name of the training module launched for primary cooperative society by National Cooperative Development Corporation? आंसर बनता है सहकार प्रज्ञा। क्या है? सहकार प्रज्ञा। नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किया गया था। विच स्टेट हैज़ पास ऑर्डिनेंस टू बैन अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ मैरिज? आंसर बनता है उत्तर प्रदेश। हालांकि सबने ही कर दिया है, मध्य प्रदेश ने भी करा, असम ने भी करा है और उत्तर प्रदेश ने भी करा है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन आने जैसा नहीं है क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने अब कर दिया है।
इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्ट है ना इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया, यूएनडीपी एंड इन्वेस्ट इंडिया लेड आउट हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरियाज। आंसर बनता है 18। क्या बनता है आंसर? 18। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू रीच द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 8 ट्रिलियन। आंसर बनता है HDFC। क्या है? HDFC। द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। गलत लिखी है स्पेलिंग, सिडबी ऐसा लिखा आएगा। ठीक है, सही लिखी है स्मॉल में। हैज साइन MOU विथ सदर्न स्टेट डेवलपमेंट MSME इकोसिस्टम। आंसर बनता है हमारा तमिलनाडु। क्या बनता है? तमिलनाडु। विच कंट्री लिफ्टेड 93 मिलियन आउट ऑफ पावर्टी सिंस 2013 हैज़ अनाउंस इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी इट्स कंट्री। तो आंसर ये बनता है चाइना। क्या बनता है? चाइना। चाइना ने ऐसा बोला है, हमने 93 मिलियन जो लोग हैं उनको गरीबी से बाहर निकाल दिया है। 93 मिलियन यानी कि 9 करोड़ 30 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया 2013 के बाद। ऐसा बोलने वाला चाइना है। ठीक है, अगला सवाल। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द MOU कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स साइनिंग द कंट्रीज विच ब्लॉक। आंसर बनता है G20। माफ़ कीजिएगा, ब्रिक्स आएगा आंसर। क्या आएगा? ब्रिक्स। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमन। इस डे की थीम क्या थी? तो आंसर बनता है आपका ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्स प्रिवेंट। ठीक है, प्रिवेंट कलेक्ट। ठीक है, और ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आंसर बनता है गर्ग है ना बार्कले। गर्ग बार्कले कौन से देश के हैं? याद रखना कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड से है। अहमद पटेल हु रिसेंटली पास अवे अ वेटन लीडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। अहमद पटेल जिनका हाल ही में निधन हो गया, और किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे? तो याद रखना वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। देखो, कांग्रेस की वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सोनिया गांधी जी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल RJD इसके हैं तेजस्वी यादव। भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, और तृणमूल कांग्रेस कहाँ की? तृणमूल कांग्रेस की कौन है? ममता बनर्जी है। याद रखना। व्हाट इज द नेम ऑफ द हेवी वेट टॉर्पेडो फ्लैग ऑफ बाय DRDO एंड वॉज डिलीवर्ड द इंडियन नेवी। तो आंसर बनता है आपका वरुणास्त्र। क्या है? वरुणास्त्र। Which union ministry has launched a portal for transgender person to apply gender identity certificate? आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Which organization was awarded the है ना प्लेटिनम पार्टनर अवार्ड फॉर न्यूली इंस्टीट्यूट उमंग अवार्ड। ठीक है, आंसर बनता EPFO। क्या बनता? EPFO। विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू सेट अप काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सेंटर। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सेंटर यानी कि कौन सा यानी कि देश में ओपन होगा? याद रखना UK में होगा। कहाँ पे होगा? UK में। डियागो माराडोना जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के फुटबॉलर थे? तो वो थे अर्जेंटीना के। कहाँ के थे? अर्जेंटीना के। ऑन 26 नवंबर इन विच ईयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, आंसर बनता है 1949। क्या बनता है आंसर? 1949। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ सऊदी अरबिया फॉर्मली नॉन एज द सऊदी अरबियन मॉनेटरी अथॉरिटी। तो आंसर बनता है सऊदी सेंट्रल बैंक। क्या है? सऊदी सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात करी टॉप 116 क्वेश्चंस की। नवंबर का सेकंड पार्ट था ये। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लर्निंग आई को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल और वीडियो का क्या करेंगे? सब लाइक भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।